हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम। आप सबको आवाज आ रही है? जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। मैं बहन, गुरु जी। सरकार बहन, दिव्यांशी बहन। आज हमारी नायक बहन भी जुड़ गई हम सबके साथ, है ना। जी स्वागत है गुरु आज के। जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बड़ी बहन। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ सकुशल और सप्रसन्न होंगे। गरिमा बहन, सबको कहाँ छोड़ दिया आपने आज? है तो गुरु जी से लोग। प्रणाम सभी। हमने कहा सबको कहाँ छोड़ दिया आपने। नायक बहन एक बार जुड़ी थी, फिर वो चली गई। देखी कोई नहीं था। देखा उन्होंने कि केवल हम थे और वो जुड़ी थी फिर। अभी भी हाँ शेष। थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तो गरिमा बहन प्रार्थना के साथ सत को प्रारंभ करें, है ना। आप प्रार्थना शुरू करें फिर सत को प्रारंभ करें। हम सब गरिमा बहन के साथ प्रार्थना करेंगे। शुरू करें आप। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे और हाथों को नमस्कार मुद्रा में करेंगे और आंखों को कोमलता से बंद करके हम एक गहरी सांस लेंगे और अकार उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। आ अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। अब हम सभी अपने हाथों को घर्षण करेंगे और हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। वापस चलेंगे। तो आज सत्र को शुरू करने से पहले हमारे साथ एक हमारी नई अतिथि और बड़ी बहन, हमारी नायक बहन हम सबके साथ जुड़ी हैं। गरिमा बहन, शारदा मैया, प्रिया बहन, दिव्यांशी बहन, विदुषी बहन, आलोक भाई और प्रियंका बहन। शेष जो नहीं आए हैं उनके लिए हम सबके इस योग की परिवार में एक और नई बहन का, है ना, आज आगमन हुआ है। हमारी नायक बहन हम सबके साथ रोज दर्शन की कक्षा करेंगे। तो नायक बहन जी, आपको मैं बता दूं, ये हम सब जो आज पढ़ने वाले हैं या आज हम सब जो शुरू करेंगे, यह दर्शन है। ध्यान से समझिएगा। भारतीय दर्शनों में षड दर्शन के बारे में हम सभी जानते हैं। षड दर्शन को सभी जानते हैं। तो षड दर्शन का एक पार्ट है दर्शन, जो हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं। षड दर्शनों में एक भाग है दर्शन। षड दर्शन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है या एक अंग है, ऐसे समझ लीजिए। 6 भागों का एक अंग है दर्शन, जिसे हम योग दर्शन के नाम से यहाँ जान रहे हैं। यह जो योग दर्शन है, यह योग दर्शन केवल योग दर्शन नहीं है, अपितु यह जीवन दर्शन है ना। यह क्या है? जीवन दर्शन है। सच में मानव को मानवीय गुणों से परिचित कराने के लिए, साधक को साधक के गुणों से परिचित कराने के लिए, मानव को मानवीय गुणों का चिंतन करने के लिए, खुद को असहज अवस्था से सहज अवस्था में ले जाने के लिए, और प्रकृति के साथ परिवर्तित हो रहे हमारे जीवन में तमाम आमूल चूल परिवर्तन को सहज स्वीकार करने के लिए यह दर्शन हमें तैयार करता है। तो इस दर्शन को ध्यान से समझना है। कहते हैं जहां दर्शन है वहां अंधकार नहीं है, और जहां वेद है वहां भेद नहीं है। तो अगर हम प्रकाश में बहुत बैठे लेकिन हमारे जीवन में अंधकार दिखाई दे रहा है, उजाला बहुत हो लेकिन हमारे मन में अंधेरा हो, हम हाइड्रोजन की रोशनी में बैठे रहे, हमारी ऊर्जाओं में अंधेरा हो, तो कहीं ना कहीं उस बाहर की रोशनी का कोई प्रभाव नहीं होता है।
तो यह जो दर्शन है, ये हम सबके जीवन के लिए बहुत अत्युपयोगी है, महत्वपूर्ण है। और यह हर साधक को साधकता की गुणों से परिचित करा करके उसे जीवन में हो रही परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। ऐसा है हमारा योग दर्शन। तो आप चूंकि बीच में जुड़ी, यह योग दर्शन आपको मैं बताऊं कि 195 सूत्रों से भरा पड़ा हुआ है। 195 सूत्र हैं और 4 पादों में यह विभक्त है। तो हम लोग अभी प्रथम पाद की शुरुआत किए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा सूत्र नहीं, अभी 15 सूत्र केवल हुए हैं। मतलब अब से आपको 180 सूत्र पढ़ने हैं, 180 सूत्र। और जो 180 सूत्र है, याद रखिएगा, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए, हमें उच्च चेतनाओं में ले जाने के लिए, हमारे भीतर ऊर्जा और उत्साह को भरने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। तो एक जी सूक्ष्म गुरुजी। विषय, शेष जो विषय रहेगा वो हम प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। तो आज हम इस सत्र को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं, सूत्र नंबर 16 से आज हम इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। बड़ा सुंदर सूत्र है। कोई एक व्यक्ति, कल का सूत्र क्या था, कोई एक बताए। दिव्यांशी है क्या? प्रियंका, दिव्यांशी, कोई एक? कोई? कोई एक है? कहाँ चले गए सब? शारदा मैया बुलाओ सबको। विदुषी बहन सुन पा रही है क्या? अच्छा, प्रियंका भी चली गई। गुरुजी हम, जी ओहो, भोजन बना रहे हैं हम, है ना? ठीक है, चलो एक बात। विदुषी बहन, कल के सूत्र क्या थे? दृष्टो अनुश्रविक विषय व तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अनुश्राविक, अच्छा ठीक है। और आज का क्या है? तत्परम पुरुष ख्याते गुण व तृष्णयम। हाँ, गुणवैत्रिश्रयम। बस इतना ही है। ठीक है, ये सूत्र नंबर कितना है? 16। कहा क्या रहा है? कह रहा है तत्परम पुरुष ख्याते गुणवैत्रिश्रयम, यही है। जी गुणवैत्रिश्रयम। अब ध्यान से समझिएगा, यह सूत्र कह क्या रहा है। इस सूत्र में पर वैरागी की स्थिति के बारे में मतलब वर्णन किया गया है। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था, एक होती है असंप्रज्ञात समाधि, एक होती है संप्रज्ञात समाधि, दोनों को समझना है यहाँ पे। और इसके पूर्व के सूत्रों में शायद हम लोगों ने इस समाधि, जो संप्रज्ञात समाधि और जो असंप्रज्ञात समाधि है, इनकी अवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए, इनको जानने के लिए, और ये किस कारण से परिवर्तित होते हैं, क्यों इसमें अपर वैराग और क्यों इसमें पर वैरागी की स्थिति उत्पन्न होती है, या क्यों इन प्रकृति के गुणों के कारण परिवर्तित होता है। प्रकृति के गुण क्या है? सतरजतम। इस विषय को यहाँ पे समझना है। कह रहा है तत्परम पुरुष ख्याते गुण वै त्रिश्रयम। जब हम बात तत्परम की करते हैं, तत्परम का तात्पर्य यहाँ क्या है? तत् का, तथा का मतलब वह है, परम का मतलब सबसे ऊंचा। तत्परम, तत् का मतलब वह, परम का तात्पर्य सबसे ऊंचा। क्लियर है? नायक बहन समझ में आ रहा है? यहाँ पे तथा शब्द किससे लिया गया? उससे। अब जब हम बात उससे करें तो इसके पूर्व के सूत्र में जाते हैं। जो इसके पूर्व के सूत्र जो थे कल, उस विषय पे जाते हैं। तथा मतलब वह की बात कर रहा है। तो जो कल का सूत्र था वहां पे क्या था? दृष्टानु अनुश्राविक, है ना? पूरा सूत्र क्या था? कोई एक बताए। दृष्टो अनुश्राविका विषय, विषय, नहीं क्या था? कोई एक बताए। विषय व तृष्णस्य वशीकार संज्ञा हाँ, वैराग्यम। विषय वृत्तिषणस्य वशीकार संज्ञा पर वैराग्यम, यही था ना? जी 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 दृष्टु अनुश्राविक विषय वृत्तिषणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये था ना? जी जी भाई गुरुजी। बोलो, यस नो। जी जी गुरुजी। गुरुजी। भगवान, कोई बोलने जी वाले भी नहीं गुरुजी। है। तो यहाँ पे जो नायक बहन यहाँ पे वह की बात कर रहा है ना, वो इसके पूर्व के सूत्र की बात कर रहा है, जहां पर हम दृष्टो अनुश्राविक विषय वृत्तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम की बात कर रहे थे। अर्थात इस सूत्र में अपर वैराग्य की स्थिति अर्थात संप्रज्ञात समाधि की अवस्था के विषय में वर्णन किया गया। लेकिन जो इसका अगला सूत्र है, पर वैराग्य की स्थिति की जो बात कर रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णयम। अब तत्परम की बात, तथा का मतलब वह, परम का मतलब सबसे ऊंचा।
दूसरा क्या है, गुण व तृष्णयम, प्रकृति की गुणों से तृष्णा अर्थात लालसा का पूर्ण रूप से अभाव हो जाना। ये जो प्रकृति का गुण है, तो प्रकृति के गुणों से सभी को लगाव है कि नहीं? आपको मौसम से लगाव है कि नहीं? सूरज से लगाव है कि नहीं? पृथ्वी से लगाव है कि नहीं? हवाओं से लगाव है कि नहीं? लालसाएं हैं इसकी ना। सपोज दैट अगर बहुत गर्मी हो रही हो, लाइट भी नहीं हो, फैन इन्वर्टर भी है ना, जय श्री राम कर दिया हो, बोल गया हो, आवाज नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, तो हम बाहर जाते हैं, छत पे आते हैं, बालकनी में आते हैं, कहीं पे आते हैं, तो एक हवा की इच्छा होती है मन में, एक लालसाएं होती है कि हवा चल रही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब हवा बंद रहती है, जब बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है, क्या हमारा मन प्रफुल्लित रहता है? क्या हम आनंदित होते हैं? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब हम गुण व तृष्णयम की बात करें, कह रहे प्रकृति के गुणों में, जो प्रकृति का गुण है, जो प्रकृति की खूबसूरती है, जो प्रकृति की महत्ता है, जो प्रकृति की स्पेशलिटी है, उसमें तृष्णा अर्थात लालसा का पूर्ण रूप से अभाव हो जाना। हम चाहते ना कि हमारी खेती गड़बड़ हो रही है, हे भगवान बारिश हो जाए, तो लालसा ही तो है ना, भगवान बारिश हो जाए, हे भगवान हमारा फसल खराब हो जाएगा, बारिश हो जाए। तो एक लालसा है कि नहीं? लालसाएं है। तो यहां पे कह रहा है तृष्णा अर्थात लालसा का पूर्ण रूप से अभाव हो जाना। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझिए। कहते हैं कि जब पुरुष, है ना, जब पुरुष, अब केवल यहां पे पुरुष की बात मत करिए, जब मानव की बात कर लीजिए, स्त्री को भी ले लीजिए। जब मानव या जब पुरुष को आत्मज्ञान हो जाता है, एक तो ज्ञान की बात करते हैं, दूसरा आत्मज्ञान की बात करते हैं। देखिए ज्ञान तो सभी के पास है, कोई व्यक्ति हो जो अज्ञानी हो बता दीजिए। कोई व्यक्ति अपने को किसी से कम ज्ञानी समझता है? नहीं समझता है। किसी व्यक्ति को लगता है कि हम किसी से कम है? किसी को नहीं लगता है। ना वो किसी को अपने से शिक्षा में कम आंकना चाहता है, ना सामर्थ्य में कम आंकना चाहता है, ना व्यवहारों में कम आंकना चाहता है। अर्थात हर एक मनुष्य को लगता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। ये जो सर्वश्रेष्ठ होने का जो भाव है, क्या यह अहंकार नहीं है? क्या हमसे बेहतर नहीं हो सकता इस संसार में? हमसे अच्छा नहीं हो सकता इन संसार में? हमसे ज्ञानी नहीं हो सकता इन संसार में? हमसे आनंदित नहीं हो सकता इस संसार में? अगर इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे भीतर आत्मज्ञान की कमी है। ज्ञान है हमारे भीतर क्या, कि हम परिपूर्ण हैं। ज्ञान है हमारे भीतर क्या, कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ज्ञान है हमारे भीतर क्या, कि हम एनर्जेटिक हैं। लेकिन आत्मज्ञान अगर होता तो हम चीजों को वास्तविक रूप में समझ पाते। कहते जब पुरुष को, जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, तब वह साधक, तब वह स्त्री, तब वह पुरुष, तब वह अभ्यासी प्रकृति के गुणों को अच्छी तरह से जानने लगता है। आज हम आप प्रकृति के गुणों को जानते हैं, लेकिन सच बताइएगा कि क्या अच्छी तरह से जानते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सब लोग योग को जानते हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं गरिमा बहन, सब लोग योग को जान रहे हैं अभी भी। कोई डिग्री होल्डर हो, डिप्लोमा होल्डर हो, रिसर्चर हो, स्कॉलर हो, एमए वाला हो, एमफिल वाला हो, पीएचडी वाला हो, सब लोग कहते हैं कि हम योग को जानते हैं। लेकिन योग को उसने जाना ही नहीं जिसने जिया नहीं। मतलब क्या है? आप डबल पीएचडी हो जाइए ना, आप डबल पीएचडी हो जाइए, आप एमए एमएससी एमफिल कुछ भी कर लीजिए, आप बड़े स्कॉलर्स, बड़े रिसर्चर बन जाइए, वो एक अलग विषय है। योग को उसने जाना नहीं जिसने योग को जिया नहीं, और जिसने योग को जिया नहीं वो योग को दे नहीं सकता है। क्योंकि जो योग को जानने वाला है, जिसने योग को जान करके, जिसने योग को पढ़ करके योग को देना शुरू किया, वो केवल वही दे सकता है जो पढ़ा होगा। वो केवल वही दे सकता है जो सीखा होगा। लेकिन जो योग को जीता है, जो योग में रमता है, जो योग को अपनी सबसे बड़ी, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि कह लीजिए, सबसे बड़ा जरूरत कह लीजिए, सबसे बड़ा आयाम कह लीजिए, और सबसे प्यारे कार्य कह लीजिए, जब इस रूप में साधक इसे स्वीकार नहीं करता ना, और जब इसे अपनी व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाता ना, जब इसको जीना प्रारंभ नहीं करता ना, वो साधक योग को वास्तविक रूप से नहीं जानता है, भौतिक रूप से जान रहा है, स्टडी के दृष्टिकोण से वह जान रहा है। तो यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब साधक को आत्मज्ञान हो जाता है तो साधक भी प्रकृति के गुणों को अच्छी तरीके से जानने लगता है। छोटा सा एग्जांपल, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, नायक बहन,
अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अभी सावन है, फिर आप लोगों की भाषा में भादो, कुआर, कार्तिक, पूष, माघ, बैसाख, जैसा भी हो। हम लोग तो इसको खैर ज्यादा नहीं जानते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जानते हैं, हालांकि जानना भी चाहिए। दूसरा, परिवर्तित हो रहा है मौसम ना। जब ये मौसम परिवर्तित हो रहा है तो क्या हम प्रकृति से झगड़ा करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसी परिवर्तन के स्वरूप मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है। कभी मनुष्य के जीवन में उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी खुशियां आती है, कभी दुख आता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी वह प्राप्त करता है, कभी वह खो देता है। तो जब प्रकृति में हो रहे परिवर्तन से हम मायूस न हुए, तो हमारे जीवन में अगर परिवर्तन हो रहा है तो फिर हम मायूस क्यों हो रहे हैं? प्रकृति ने लोगों का बहुत कुछ छीन लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन प्रकृति ने जब हमारा छीनना चाहा तो हम दुखी हो गए। प्रकृति ने जब हमें सब कुछ दिया, क्या दिया? हवा दी, धूप दी, पानी दी, खुशबू दी, सब कुछ दिया, तो हम उसकी तारीफ नहीं किए। लेकिन आज अगर हमसे कुछ ले लिया तो हम प्रकृति को कोसने लगे। तो क्यों हम प्रकृति के साथ व्यवहार करने से कतराते हैं? क्यों हम प्रकृति के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते हैं? क्यों हम केवल प्रकृति से अपेक्षाएं रखते हैं? प्रकृति को देना क्यों नहीं चाहते? कहेंगे सर हम प्रकृति को कैसे देंगे, हम कैसे दे सकते प्रकृति को? आप प्रकृति को प्रकृति के अनुसार व्यवहार करके दे सकते हैं। प्रकृति का विरोध मत कीजिए, नेचर से खिलवाड़ मत कीजिए, प्रकृति पे दोषारोपण मत कीजिए, प्रकृति से तारतम्यता स्थापित करिए, समन्वय स्थापित करिए, संतुलन स्थापित करिए। यही तो देना हुआ ना। तो यहाँ पे ज्ञान और आत्मज्ञान, जब साधक को, जब तपस्वी को, जब अभ्यासी को, जब मनुष्य को, जब स्त्री को, जब पुरुष को, जब भाई को, बहन को, माता को, पिता को आत्मज्ञान हो जाता है। ज्ञान की बात मत करना, मैंने फिर कहा ज्ञानी सभी हैं, कोई इस धरती पे अज्ञानी है ही नहीं भाई, है ना? कोई अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी है। अगर आपने किसी को गलती से गधा कह दिया तो घोड़े की रफ्तार से आपको समझ लो लात मारने के लिए तैयार रहेगा वो। अगर आपने गलती से किसी को गधावर कह दिया, और वो घोड़े की जी रफ्तार में आपको लात मारने के लिए तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि सच में वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है। तो यहाँ पे अज्ञानी कोई नहीं है, इस बात को स्वीकार करिए। लेकिन सच में ज्ञानी कौन है? जिसके पास आत्मज्ञान है, जिसके पास आत्मज्ञान है। और कहते हैं जब साधक के पास आत्मज्ञान आ जाता है ना, तब वह प्रकृति के गुणों को स्वीकार करने लगता है, तब वह प्रकृति के गुणों को जानने लगता है, तब वह प्रकृति के गुणों को प्राप्त करने लगता है, तब वह प्रकृति के गुणों से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता है। वो हमेशा प्रकृति के गुणों से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। आप एक बात बताइए, जब आप प्रातः काल उठते हैं कितना अच्छा सुंदर वातावरण होता है। आप सुबह जल उषापान करते हैं ना, गुनगुने जी जल का सेवन करते हैं, ताम्रपात्र के जल का सेवन करते हैं, उषापान के बाद आप शौच स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, कितना सुंदर पूजन करते हैं, भजन करते हैं, योग करते हैं, अभ्यास करते हैं ना। यही काम जी हम सर। आपको कह दें कि दोपहर 2 बजे उठो, गुनगुना पानी पियो, फिर सोच जाओ, फिर स्नान करो, फिर पूजा करो, फिर योग करो, तो वो चीजें वैसी रहेगी जैसी सुबह लगती थी? वो वैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रकृति में एक नियम है ना, प्रकृति की एक खूबसूरती है, प्रकृति का एक सिद्धांत है। तो उसके नियम के अनुसार, उसके सिद्धांत के अनुसार, उसके विकल्प के अनुसार जब हम जीवन को जीना शुरू करते हैं ना, तो स्वतः ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उसका विरोधाभास करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उससे साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, उसकी गुणों को स्वीकार नहीं करते। जैसे अब प्रकृति में है कि भाई प्रातः काल उठ जाओ, अब हमारी आदत है कि हम 9 बजे से पहले नहीं उठ सकते हैं। कभी सो गए, कभी कोई बात है, कभी थके हैं, हमारे घर में विवाह है, फंक्शन है, बहुत थक गए, कोई बहुत बड़ा इवेंट था, 2 दिन 3 दिन आप रात भर जगे हो, बहन की शादी थी, भाई की शादी थी, चलो ठीक है। लेकिन अगर हमारा व्यवहार हो कि हमें 10 बजे उठना है, या हमें 9 बजे उठना है, 10 बजे ऑफिस आनी है, 8 बजे उठना है तो 9 बजे जाना है, और हम फिर वही कार्य करते हैं, तो प्रकृति के साथ तो हम दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं ना। प्रकृति के गुणों के अनुरूप हम तो व्यवहार नहीं कर रहे ना, प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप तो हम तो जीवन नहीं जी रहे ना। तो जब हम प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जी नहीं सकते हैं, तो प्रकृति से इतनी इच्छाएं, प्रकृति से इतनी लालसाएं, प्रकृति से इतनी चाह फिर रखते क्यों है? बताइए। आप अपने बेटे का लालन पालन मत कीजिए, लेकिन उसे चाह बहुत रखिए, तो गलत है ना। अगर आप जी बहुत उसका लालन पालन करती है, बहुत उसकी सेवा करती हैं, और फिर अगर उसके साथ या आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कितना तकलीफ होता है? आप होता है ना। अरे तो तकलीफ हम में सब भी तो, प्रकृति हमारी माता है ना, प्रकृति हमारा पिता है ना।
प्रकृति हमारा सब कुछ है ना, प्रकृति की गोद में है ना हम। तो उस माँ की गोद से हम छोड़ करके, उसको झटका दे करके झगड़ के भागेंगे, उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो क्या प्रकृति हमें अच्छा देगी? नहीं देगी। तो यहाँ पे आत्मज्ञान की बात है। दूसरा, और जब साधक प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके उसके अनुरूप, उसके सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करने लगता है ना, तब साधक के भीतर धीरे धीरे लालसाएं, मोह, इच्छाएं कम होने लगती है। उसका राग कम होने लगता है, उसका अनुराग कम होने लगता है। सबके पास राग है ना, अनुराग है ना। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अरे तो हमने कहा कि आपकी पत्नी मेरी पत्नी है? मैंने कहा कि आपका बेटा मेरा बेटा है? मैंने कहा कि आपकी, अरे भाई हमने तो कुछ कहा ही नहीं। प्रकृति ने कहा? नहीं कहा। तो आप ही का है। लेकिन आप इतना घबरा क्यों रहे हो? क्यों ये मैं और मेरा का भाव मन में उत्सर्जित करके बैठे हुए हैं? क्यों हम लगा के रखते हैं? क्यों मैं हम लगा करके रखते हैं? प्रकृति का यह दोष, प्रकृति का यह गुण नहीं है जो हम दोष के रूप में उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये गलत है। और जिस चीज से ज्यादा लगाव होता है वही चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, सगा हो, संबंधी हो। और ये तो एक मनुष्य की बात है, मैं आपको बता दूं। कोई पुस्तक ले लीजिए, कोई सेलफोन ले लीजिए, आप कहते ये सेलफोन हमें किसी ने गिफ्ट किया है। अब वो आपको जान से प्यारा है। जिसने उस फोन को गिफ्ट किया वो फोन आपका जान से प्यारा है। लेकिन जिस भगवान ने आपको यह शरीर गिफ्ट के रूप में दे दिया है, जिस भगवान ने आपको मानव रूपी तन गिफ्ट के रूप में दे दिया, इतना बड़ा गिफ्ट, जिसकी संपत्ति की अगर हम लागत तय करें, मूल्य तय करें, तो शायद अरबों खरबों रुपया कम पड़ जाएगा। हम कह दे आप 2 करोड़ ले लो, अपनी आंखें दे दो, देंगे क्या आप? कहेंगे भाग जाना, है ना, 5 करोड़ लेके आ, मैं तुझे दिलवा दूं, तू मुझसे ले ले, है ना, 10 करोड़ तू अपनी दोनों आंख दे दे। तुरंत कहेंगे ना हम लोग। तो आप सोचिए कि हमारी एक एक बॉडी के एक पार्ट की कितनी कीमत है। अर्थात अगर कोई मजाक में भी कह दे कि आप अपनी एक किडनी दे दो, हमसे 25-50 लाख ले लो, आप कहोगे भाग जाना ना, नहीं तो सही कर देंगे अभी। तू हमसे ले ले 2-4 करोड़, अपनी दे दे, दोनों किडनियां दे दे, एक दे दे, जो भी है तेरे पास सब दे दे, कह सकते हैं। अर्थात हमारे शरीर की इतनी कीमत है। तो एक किसी का दिया हुआ सेल फोन था जिसकी कीमत 10-20 हजार, 50 हजार या 1 लाख रुपए हो सकती है, उसकी इतनी वैल्यू है, उसके प्रति इतना मोह है, उसके प्रति इतना प्रेम है, उसके प्रति इतनी चाहत है आपकी। लेकिन जिस भगवान ने, जिस प्रकृति ने आपको यह सुंदर शरीर दिया, एक सुंदर शरीर की रचना करके दी, और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए एक सामर्थ्य दिया, साधना की पथ पर चलाया, साधना के पथ पर आगे बढ़ाया, अच्छे लोगों से मिलाया, और उस भगवान की कोई कीमत नहीं है, इस शरीर के गिफ्ट की कोई कीमत नहीं है। ये शरीर किसी के कहने से दुखी हो जाता है, या मन किसी के कहने से हार जाता है, इस मन को कोई कुछ कह के चला जाता है, हम हताश हो जाते हैं। मतलब इतना कमजोर है। चलो भाई किसी ने फोन दिया, इसको भी गाली दो, दो गाली इसको, इसको गाली दो, खूब जम के गाली दो इसको। ये गाली लेगा आपकी? नहीं। ये आपकी बुराई सुनेगा? नहीं। लेकिन हम मनुष्य समझदार होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, आत्मज्ञान की कमी के कारण इसकी खूबसूरती को नहीं जान रहे, इसकी कीमत को नहीं जान रहे, इसकी वैल्यू को नहीं जान रहे। जितना डेडिकेशन, जितना लगाव, जितना जुड़ाव, जितना प्रेम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से है, उतना इस शरीर के भीतर जो रियल चेतना है, जो विशुद्ध चेतना है, जो सच में आत्मा की बात करते हैं, उसके प्रति आप सजग हो जाए ना, तो जीवन की सारी खुशियां मिल जाएगी। हो सकता है नहीं, लेकिन उससे प्रेम नहीं करेंगे नायक बहन। किससे प्रेम करेंगे? बेटा से। क्यों? बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पता नहीं बेटा पूत निकलेगा कि कपूत निकलेगा कि सपूत निकलेगा, राम जाने, लेकिन सहारा बनेगा। इस इस इच्छा के साथ उसकी खूब सेवा कर रहे हैं। और पता चला इतनी सेवा कर दी, इतना पढ़ा लिखा दिया कि उसको, वो आपका देश छोड़ के दूसरे देश चला गया। अब आप जी रहे हो कि मर रहे हो, कोई पता नहीं। हमने किया ना। तो अब आपको और हमको ये तय करना पड़ेगा कि जब जीवन में राग रहेगा, जब जीवन में लालसाएं रहेंगी, जब जीवन में मोह रहेगा ना, तो दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा। इसलिए जिस तरीके से प्रकृति में परिवर्तन होता है, धूप आती है चली जाती है,
झगड़ा क्यों नहीं करते? रोक लो उसको। रात आती है, गुजर जाती है, अरे बांध लो ना। कह रहे मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे तो नींद आ रही तो ठीक है, रात से कह दो रुक जाए। जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तो वो चली जाएगी। रुक जाती है रात, रुक जाती है सुबह, रुक जाता है शाम। नहीं। तो जो हमारे जीवन में आने वाला है उसे कोई रोक सकता है? जो हमारे जीवन से जाने वाला है उसे कोई रोक सकता है? जो जीवन में खुशियां आने वाली है उस पर कोई ग्रहण लगा सकता है? जो जीवन में दुख आने वाला है कोई उसे रोक सकता है? अगर रोक सकते थे तो फिर माँ सीता के जीवन में इतना दुख आया, क्यों किसी ने नहीं रोक लिया? अगर दुख रुक ही जाता तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 15 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे, फिर क्यों किसी ने नहीं रोक लिया? आप कहेंगे सर प्रकृति का विधान है। तो जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो प्रकृति का विधान है, वो गुण ईश्वर का विधान है, वो साधक के कर्मफल के सिद्धांत है, तो आप अपने जीवन में हो रही सुख दुख को, अच्छे बुरे को, लाभ और हानि को, मान और अपमान को भी उस विधि का विधान समझ लो। क्यों नहीं समझते हैं? दूसरे पे आता है तो विधि का विधान हो जाता है, अपने पे आता है तो हम सरेंडर कर देते हैं। क्या यही हमारा गुण है? क्या यही हमारे भीतर ज्ञान है? यहाँ पे अपने को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, बलिष्ठ बनाना है। आपके जीवन में जिसका आगमन होने वाला है, दुनिया की कोई महाशक्ति उसको रोक नहीं सकती है। और आपके जीवन में जब जिसको जाना रहेगा, आपके जीवन से जाना रहेगा, वो चला जाएगा। आपका सामर्थ्य, आपका पैसा, आपका बल, आपका प्रेम उसे नहीं रोक सकता। रोक सकता है? अगर रोक सकता होता तो आज हमारे समाज में इतने दूषित कार्य हो रहे हैं। एक माँ जिस बच्चे को जन्म देती है, एक पिता जिस बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, वो बेटा किसी बेटी के साथ कैसे गलत कर सकता? सोचो। एक पिता जिस पुत्र को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, 18 वर्ष तक हृदय से लगा करके रखा, वो कल को 22 वर्ष 25 वर्ष का हो जाता है, वो किसी की बहन के साथ, बेटी के साथ फिर मतलब अनाचार दुराचार व्यभिचार क्यों कर जाता है? फिर पिता का हृदय द्रवित क्यों हो जाता है? या एक माँ जिस बेटी को बहुत लालन पालन करके पाल पोस करके बड़ा करती है, क्यों वो अपने संस्कारों का त्याग कर देती है? क्यों वो विचलित हो जाती है? क्यों वो भटक जाती है? इसलिए कि उसके पास ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें आत्मज्ञान को अर्जित करना है, हमें आत्मज्ञान को समझना होगा। क्योंकि ज्ञानी सभी है इस संसार में। अगर आत्मज्ञानी होते तो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते, और अगर ले भी लिए तो प्रायश्चित करते। सोचिए कि एक माँ, जिस माँ ने कोख से अपनी उस लाल को, लाली को जन्म दिया, उस माँ का पीड़ा, उस माँ का दुख, उस माँ का दर्द उसके बालक, उसके बालिका नहीं समझ पा रहे हैं। कितना बड़ा दुख का विषय है। तो माता और पिता को कभी व्यथित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो कर्म फल के सिद्धांत थे उन्होंने किया। अब ये उसके कर्म फल के सिद्धांत है, उसके जीवन में ठोकर लिखा हुआ है, उसके जीवन में दुख लिखा हुआ है, उसके जीवन में मुसीबत लिखा हुआ है, और आप चाह करके उसे बचा नहीं सकते हो। इस बात को लिख करके रख लो। क्यों? क्योंकि हर एक जीव यहाँ पे अपनी कर्म फल के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान और अपमान पाता है। तो हम कभी भी किसी भी व्यवहारों को लेकर के व्यथित ना हो। अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होए। जो होने वाला है ना, उसे कोई टाल नहीं सकता है। यही कहते हैं ना आप, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो राग का विषय है, जो अनुराग का विषय है, यह विराग और वैराग में बदलेगा कैसे? जब आपके भीतर आत्मज्ञान आ जाएगा, जब आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, तब आपका वस्तु से, व्यक्ति से, स्त्री से, पुरुष से, भाई से, बहन से, मित्र से, सगे से, संबंधी से मोह कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना? और जब मोह कम हो जाएगा ना, तो आप दुखों से बच जाएंगे। कोई एक व्यक्ति बता दे, प्रियंका बहन हम लोग कैसे कितने प्राउड के साथ कहते हैं, हमारा बेटा है, हमारा बेटा है, हमारी माँ है, हमारा पति है, हमारा पति है। अरे इसके पहले किसी का पति था? पूछा उससे किसका पति था? 84 के चक्र से आया है ना। इस जन्म के पहले किसी का पति रहा होगा, किसी का पिता रहा होगा, किसी का बेटा रहा होगा, किसी का बाबा रहा होगा, किसी का दादा चाचा रहा होगा, ताई ताऊ रहा होगा, कुछ तो रहा होगा ना। लेकिन इस जन्म में मेरा है। और इतना ज्यादा उससे जुड़ाव कर लेते, क्या कहते? कहते हैं हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे। हे भैया, एक जन्म में तो साथ रह नहीं रहे, रोज झगड़ा करते, 2 दिन बीतता है, ए रहना,
तो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, 7 जन्म की कस्में खाते हैं, इस जन्म को तो स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हैं, इस जीवन को तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं, 7 जन्म की कस्में खा रहे हैं। और समाज में कुछ तो ऐसे लोग क्या कहते कहते हमारी तो किस्मत ही फूट गए तुम्हारे जीवन में आकर के। भैया अगर आपको ये लगता है कि आपकी किस्मत उसके साथ जीवन में आने से फूट गया है, तो उसको भी तो ये लगता होगा ना कि उसका भी जीवन व्यतीत हो गया, क्योंकि आपके पास आत्मबल नहीं है। अगर आपके पास आत्मबल होता तो उसकी फूटी किस्मत को आप बना देते, फिर तो साथ मिल करके, दोनों मिल करके अच्छा कर लेते आप लोग। कहते जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। अच्छा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो मिला उसे अच्छा बना लो, ये तो आपकी सोच होनी चाहिए थी। लेकिन हम कर पाए? नहीं कर पाए। पति क्या कहता है? कहता है हमारी किस्मत फूटी थी जो तुम हमारे जीवन में आ गई। अच्छा, इतनी तुम्हारी किस्मत बन गई कि तुम्हारे जीवन में कोई आ गई, इतना कम है? कोई आती ही नहीं तो अच्छा रहता जीवन? हाँ तो अच्छा रहता। तो दोनों को यहाँ पे समझना होगा, दोनों के भीतर आत्मज्ञान की कमी है। और जब साधक के भीतर आत्मज्ञान की कमी होगी तो याद रखिएगा जीवन पूरा व्यथित रहेगा, पूरा जीवन व्यथित रहेगा। आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कितना भी जीवन में अर्जित कर लो, आनंदित नहीं रह सकते। रहेंगे आनंदित? आप बताइए, किसी के पास बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है, सच में वो खुश है? जरा पता ना। बहुत पैसा है, नहीं, खुशी नहीं है उसके पास। जिसके जीवन में बेटा है वो बेटी के लिए परेशान है, जिसके जीवन में बेटी है वो बेटे के लिए परेशान है, जिसके जीवन में बेटा और बेटी दोनों नहीं है वो बेटे के लिए या बेटी के लिए परेशान है। लेकिन जिनके जीवन में बेटा और बेटी दोनों आ गए, वो दोनों बेटा बेटी से परेशान है। कह रहे इससे अच्छा तो तुम ना ही रहते तो ही सही था हमारा जीवन। अब ये बता दो बचा कौन फिर? गरिमा बहन, कौन बचा? और हम तो कहते हैं जिसके जीवन में बेटा ना हो, जिसके जीवन में भाई ना हो, भाई हमको बेटा बना लेना इस काम को, है ना गरिमा बहन? हाँ, हम साथ है ना हमेशा। अपना पुत्र बना लो हमको, आपको मैं मैया के रूप में स्वीकार कर लूंगा, और लिखा पढ़ी के साथ मैया के रूप में स्वीकार करूंगा। वैसी ही सेवा करूंगा जैसे अपनी मैया को था। जिसके पास भाई ना हो, मुझे भाई बना लो भाई, रक्षाबंधन की राखी बांध लेना। हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, लेकिन हम आशीर्वाद और शुभाशीष तो जरूर दे देंगे आप। और प्रियंका बहन तो हमेशा हर राखी को मैसेज करती है हमको, जब से ये जुड़ी है कोई राखी छूटा नहीं। और अच्छी अच्छी ढेर सारी विशेष भी करती हैं। हम सब, वो हमारे हाथ में बेशक राखी नहीं बांधती, लेकिन उसका राखी का जो संदेश है वो किसी बहन से कम नहीं है। हमको लगता है कि हाँ हमारी प्रियंका बहन ने हमें राखी बांध दिया है, ये भी तो एक भाव है ना। क्यों? क्योंकि जब साधक के पास आत्मज्ञान आता है ना तो संयम आता है। जब साधक के पास आत्मज्ञान आता है ना तो पेशेंस आता है। जब साधक के पास आत्मज्ञान आता है ना तो जीवन को जीने की कला आती है। जब साधक के पास आत्मज्ञान आता है ना तब वो दुख में भी सुख को ढूंढ लेता है। जब साधक के पास आत्मज्ञान होता है ना तो गरीबी में भी अमीरी का एहसास कर लेता है, हकीरी में भी राजाओं वाली अनुभूति कर लेता है। क्या कहता है? कहता है तो अपनी तो यही कुटिया है, ईश्वर के देना बड़ा अच्छा है, ईश्वर ने इतनी अच्छी कुटिया दे रखी है ना। वो क्यों खुश है? क्योंकि उसको पता है कि कितने ऐसे हैं जिनके पास कुटिया ही नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आपको क्या दे दिया? महल दे दिया। और आप परेशान क्यों हो? क्योंकि पड़ोसी का महल आपसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए आप परेशान हो। इसीलिए तो परेशान है ना। और वो खुश क्यों है? वो इसलिए खुश है कि वो अपने से ऊपर वाले लोगों को नहीं देख रहा है, अपने से नीचे वाले लोगों को देख रहा है कि हमें तो भगवान ने इतना दे दिया, न जाने कितने ऐसे जिनके पास है ही नहीं। और हम क्यों परेशान है? भगवान ने हमें तो BMW नहीं दिया, हमें तो केवल एक, है ना, साधारण सी गाड़ी दे दी है। और हमें चाह किसकी है? पड़ोसी के पास BMW है, अब हमें लग रहा है कि हम डिफेंडर ले लें, लैम्बोर्गिनी ले लें, फरारी ले लें, इसलिए हम परेशान हैं। तो साधक के जीवन में जब आत्मज्ञान आता है तो संतोष आता है। संतोष समझ रहे ना? संतोष नाम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ ये मैं समझना कि जीवन में कोई संतोष भाई आएगा तो संतोष मिलेगा। संतोष की बात अर्थात जब साधक के पास आत्मज्ञान होता है, जब आत्मज्ञान का आना आरंभ हो जाता है, तब उसके भीतर संतोष नामक गुण भी
उत्सर्जित होने शुरू हो जाते हैं। यह क्या एक गुण है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान ने जितना दिया सामर्थ्य से ज्यादा दिया। भगवान ने जो भी दिया मेरी हैसियत से, मेरी कैपेसिटी से, या कड़े शब्दों में कही तो हमारी औकात से ज्यादा दिया हमें, फिर भी परेशान है, फिर भी भगवान को कोस रहे हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। इसलिए कहते हैं कि इस परम वैराग्य की अवस्था को अगर आप समझना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, सबसे ऊंचा वैराग, सबसे बड़ा वैराग कौन सा वैराग है? पर वैराग। पर वैराग्य की स्थिति आएगी कैसे? अभी तो राग की अवस्था हमारी इतनी ज्यादा व्यथित है कि हम परेशान हैं। एक कोर्स कर लिया, लेकिन अब एक कोर्स और करने की इच्छा है ना? एक कोर्स और करने की इच्छा है। एक जगह भी दर्शन करके आए, अब दूसरी जगह दर्शन करने जाना है, और माता पिता को भले पहुंचा के जाएंगे, वृद्धाश्रम लेकिन जाएंगे, तो दर्शन करने से फिर फायदा क्या हुआ? माता पिता को घर में कड़वे प्रवचन सुनाएंगे और भगवान का भंडारा कराएंगे मंदिर में जाकर के, तो उस भंडारे से फिर क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस सूत्र में वैराग्य के लक्षण को बताया गया, और मुख्यतः जब वैराग्य की बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के वैराग्य की बात कही जा रही है। पहला जो है वो अपर वैराग है, दूसरा है पर वैराग। तो जो अपर वैराग्य कहते हैं, अपर वैराग में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो अपर वैराग्य की स्थिति है, इस अपर वैराग में सुने हुए विषयों को, देखे हुए विषयों को, या उन विषयों के प्रति जब हमारे भीतर वैराग्य का भाव जागृत हो जाता है। कोई विषय देखा, कोई विषय के बारे में सुना, उस विषय जो देखे, उस विषय जो सुने, उनके प्रति जब हमारे भाव में, जब हमारी हृदय में वैराग्य का जागरण होता है, वैराग्य की स्थिति जागृत होती है। परंतु वैराग्य की जो गुण है वो प्रकृति से डिस्कनेक्ट तो है नहीं, और वैराग्य भी प्रकृति के गुणों को स्वीकार करने के बाद आएगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पर वैराग्य में प्रकृति के जो सभी गुण है ना, वो वैराग्य की अवस्था में जाने के बाद ही सारे भाव आपके भीतर जागृत हो जाते हैं, जो पर वैराग्य की अवस्था की बात कर रहे हैं हम। उल्टा अपर वैराग, अपर वैराग और पर वैराग में कहते हैं किसी भी दोष, किसी भी गुण को जब हम वास्तविक रूप में समझते हैं, किसी भी गुण, किसी भी दोष को जब हम वास्तविक रूप में समझते हैं, तब उसके प्रति हमारा आकर्षण या विकर्षण होता है। जैसे किसी चीज के बारे में हम केवल जानते हैं, सही तरीके से नहीं जानते। जैसे अगर हम कोई आपको आधी अधूरी बात बता दे, कहते बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, तो आपका एक लगाव हो जाएगा ना, बड़ा अच्छा है, कर लेते हैं। लेकिन जब आप जागृत चेतना के साथ, जब वास्तविक रूप में जब आप उसकी डिटेल पूरी जानते हैं, उसके अंतिम मूल तक जा करके जब आप उससे परिचित होते हैं, तब आपका दिमाग काम करता है कि नहीं जाने दो, ठीक नहीं है, फिर कर लेंगे, फिर देख लेंगे। तो जो पहले आकर्षण था, जो पहले एक कनेक्टिविटी थी, जो पहले एक जुड़ाव थी, जो पहले एक लगाव था, वो बना रहा? वो आकर्षण बना रहा? नहीं, वो आकर्षण नहीं बना रहा। तो आकर्षण और विकर्षण भी क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? ज्ञान और आत्मज्ञान के कारण। ज्ञान और आत्मज्ञान के कारण हो रहा है ना। अगर आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो चीजें मूल रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन केवल ज्ञान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो चीजें सही और गलत दोनों की स्थितियों का बोध करा रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यहाँ पे सामान्य शब्द से एक शब्द में समझ लीजिए कि अपर वैराग में और पर वैराग में फर्क क्या है। जब बात अपर वैरागी की करे तो अपर वैराग में सुने हुए और देखे हुए विषयों के प्रति जो जागृत भाव होता है, या जो जागृत होता है ना, उस अवस्था को, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपर वैराग कहते हैं। लेकिन जब बात पर वैरागी करे
तो पर वैराग्य में प्रकृति के जो सभी गुण होते हैं, प्रकृति की जो सभी खूबसूरती होती है, प्रकृति की जो सभी स्थिति होती है ना, उसके प्रति वैराग्य का भाव जागृत हो जाता है। प्रकृति के गुणों के प्रति, प्रकृति की व्यवस्थाओं के प्रति, प्रकृति की अवस्थाओं और स्थितियों के प्रति वैराग्य का भाव जागृत हो जाता है। और जब वैराग्य का भाव साधक के भीतर जागृत हो जाता है तो इसे ही वैराग्य की श्रेष्ठ अवस्था कहा गया है। जब प्रकृति के गुणों के प्रति भी, प्रकृति के दोष के प्रति भी हमारे भीतर वैराग्य का भाव जागृत हो जाए, कैसे हो पाएगा बताइए? आपको हवा नहीं चाहिए? आपको धूप नहीं चाहिए? बताइए, रह सकते हैं आप? ईश्वर अगर खूब धूप कर दे, अनिल सर 48 डिग्री टेम्परेचर कर देना, तो गाली देना शुरू कर देते भगवान जी को, है ना? खूब धूप हो जाए, अच्छा, और उसके तुरंत बाद अगर बादल आ जाए, वाह वाह क्या बात है, हे भगवान ऐसे ही रहना कहते हैं। लेकिन वही बादल जब रह जाए और जाए ही ना, तो अरे भगवान जी आ जाओ, कपड़े सूखे नहीं हैं, कई दिन से कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, सूख नहीं रहे हैं, मौसम में नमी है। मतलब आप भगवान को किसी भी तरीके से तो नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत कड़ी धूप थी तो भी निंदा किया आपने, की ना? बादल आ गए तो थोड़े से खुश हुए, लेकिन जब वो गए नहीं तो दुखी हो गए। और वही मनुष्य के जीवन में, आपके घर मेहमान नहीं आते हैं तो आप बड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन अगर मेहमान आ जाए और फिर जाए नहीं, तो आप कहती है मेहमान नहीं, ये तो बेईमान लग रहे हैं, न जाने कब जाएंगे, हम तो परेशान हैं। क्यों? आप ही तो कहते हैं ना। तो हम कह रहे हैं अच्छा भी हम ही कह रहे हैं, बुरा भी हम ही कह रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से प्रकृति समय समय पर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने गुणों में परिवर्तन कर रही है, वैसे ही मनुष्य को रहना चाहिए। प्रकृति के साथ उसे अपने जीवन में परिवर्तन कर लेना चाहिए, प्रकृति के साथ जीवन में उसे बदलाव कर लेना चाहिए। सतरज तम से तृष्णा रहित हो जाना। प्यारी बहन, सतरज तम, तीन, यहाँ पे जो डायमेंशन आप बता रहे हैं, सतरज तम, आसान है क्या? आसान है? गुरु जी, पर वैराग्य का तो वही उसमें सूत्र में दिया गया है ना डेफिनेशन, कि हमारा जो त्रिगुण है सतरजतम, उनसे हाँ कि वैराग्य हो जाना, वो ठीक है, हमारा पर वैराग्य का बिल्कुल सूत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम ये कह रहे हैं यहाँ पे, क्या ये सतरज तम को बैलेंस कर पाना सामान्य है? याद रखिएगा, सत्य को बैलेंस करेंगे रज परेशान करेगा, रज को बैलेंस करेंगे तम परेशान करेगा, तम को बैलेंस करेंगे तो ये सत और रज दोनों परेशान करेंगे। जीवन वही में तो, वो आपका पीछा तीनों कोई से छोड़ने वाला निरुद्ध है? होना ही, आपका जीवन में कोई पीछा तीनों से छोड़ने ही वाला है? निरुद्ध हो जाना है ना। तो अब क्या करना है? तीनों के अपोजिट। और ये तभी संभव है। जीवन में मोह कभी जिस तरीके से कम नहीं होता है, उसी तरीके से दोष कभी कम नहीं होता है। कोई ना कोई अवस्था में रहेगा, किसी न किसी अवस्था को स्वीकार करके बैठा रहेगा। एक को संतुलित करते दूसरा परेशान करता है। छोटा सा उदाहरण, आपके जीवन में एक मुसीबत आई, अब एक मुसीबत पूरी गई नहीं, तब से दूसरी मुसीबत खड़ी है, ध्यान से समझो। या वो जाने वाली है तो दूसरी दस्तक दे रही है। अभी आपने एक कोर्स की फी डिपॉजिट की है ना, किसी तरीके से, और दूसरे कोर्स, जो दूसरा कोर्स है उसका महीना 2 दिन बाद आने वाला है, ईएमआई आने वाली है। एक मुसीबत गई नहीं और एक द्वार पे दस्तक दे रही है, खड़ी है। तो उसी तरीके से तो गुण और दोष भी है यहाँ पे। आप और हम क्या करते हैं? हम आप उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा गलती है। हमें उसे खत्म नहीं करना है। खत्म हो जाएगी क्या? सूरज को खत्म कर दीजिए, पृथ्वी को खत्म कर दीजिए, आकाश को खत्म कर दीजिए, तो खत्म मत करिए ना, बैलेंस करिए, संतुलन करिए, संतुलन की अवस्था बनाइए, बैलेंस की अवस्था बनाइए। और या हमारी प्यारी प्रियंका बहन, संतुलन ही यहाँ पर आपको दोनों स्थितियों से परिचित कराएगा, याद रखिएगा। लेकिन गुरु जी, पर वैराग्य में तो वो संतुलन का भी निरोध बताया गया है ना। जब बात आप पर वैरागी की कर रहे हैं, तो पर वैराग
यहाँ पर एक अपर वैराग और पर वैराग दोनों तरीके की बात कह दे, तो साधारण सी लाइन में मैंने कहा कि जो अपर वैराग है, अपर वैराग में सुने हुए और देखे हुए विषयों के प्रति जागृत होता है, ये जो अपर वैराग है। लेकिन जब बात पर वैराग की आती है तो पर वैराग क्या कहते हैं, तो पर वैराग में तो प्रकृति के सभी गुण विद्यमान है ना। जो पर वैराग है, पर वैराग में प्रकृति के सभी गुणों की उपस्थिति है, या आप ये कह लीजिए कि जो पर वैराग है, पर वैराग में प्रकृति के सभी गुण के प्रति साधक के भीतर वैराग का भाव है। यही है, सभी गुणों के प्रति प्रकृति का जो भी गुण है, उन सभी गुणों के प्रति साधक के भीतर वैराग का भाव है ना। दूसरा, तो ये जो वैराग का भाव जागृत हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, ये भी तो जानिए, किसके कारण हो रहा है प्रियंका बहन। ये अगर जागरण हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? ये अपर वैराग्य में पहले जाने के बाद ही ये पर वैराग्य आ सकता है, तो हाँ, अपर वैराग्य के कारण हो रहा है। अपर वैराग्य के कारण। और जो अपर वैराग्य है वो किसके कारण हो रहा है? इसके पहले क्या पढ़ा? आत्मज्ञान। अभ्यास और वैराग्य के, जी, अभ्यास और वैराग्य तो अभ्यास और ठीक है, अभ्यास वैराग्य वैराग्य अभी हम ठीक है, वो अभ्यास और वैराग्य तो ठीक है। प्रयत्न के लेकिन हम कह रहे हैं कारण। अभ्यास भी करिए, वैराग्य भी, वैराग्य की इच्छा रखिए, लेकिन आत्मज्ञान के बिना रखिए तो क्या हो जाएगा? आखिर इस ना, सूत्र में वो संभव आत्मज्ञान नहीं के है। लिए क्यों कहा गया? तो यहाँ पे मेन क्या है? आत्मज्ञान है। जब आत्मज्ञान आपके भीतर आएगा तभी आप अपर वैरागी को समझ पाएंगे, और जब अपर वैराग्य से ऊपर जाएंगे तब पर वैरागी की तरफ आप जाएंगे। तो हर एक का सीक्वेंस बना हुआ है, एक को छोड़ करके आप ये सोचिए दूसरी स्थिति को प्राप्त कर ले तो संभव नहीं है। संभव है? नहीं संभव है। तो जीवन में जैसे यहाँ पे सीक्वेंस बहुत जरूरी है, वैसे ही प्रकृति के गुणों में भी सीक्वेंस बहुत जरूरी है। और प्रकृति के जब हम गुणों की बात करें तो यहाँ पे आप समझ लीजिए किस कारण से हो रहा है, किस कारण इस वैराग की स्थिति को परम वैराग कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। जो प्रकृति के गुणों की बात करें तो प्रकृति का गुण क्या है? सत्व, रज और तम। प्रकृति का गुण त्रिगुणात्मक है ना। यहाँ पे जिस तरह की मनुष्य का गुण भी तो त्रिगुणात्मक है ना। तो प्रकृति का गुण भी तो यहाँ पे त्रिगुणात्मक है ना। जो मनुष्य इस प्रकृति में है, तो जो त्रिगुणात्मक गुण है वो किससे निर्मित है? सत्व से, रज से और तम से, तीनों के कारण। लेकिन इन तीनों के गुणों से ही प्रकृति का निर्माण हुआ है। इस बात को आप क्यों भूल जाते हैं कि जिस प्रकृति में हम हैं गरिमा बहन, इस प्रकृति का निर्माण भी सत्व, रज और तम से ही हुआ है। निर्माण की बात कर रहा है, सतरज और तम से हुआ है। तो साधक के भीतर जब सतगुण की प्रधान अवस्था होती है, सतरज सम से ये सतरज तम से, तो यहाँ पे साधक के भीतर, अभ्यासी के भीतर जब सतोगुण प्रधान अवस्था होती है और जब रजोगुण प्रधान अवस्था होती है या जब तमोगुण अवस्था प्रधान होती है, तो क्या साधक की स्थितियां एक ही जैसी होती है तीनों स्थितियों में? नहीं। सत्वगुण प्रधान रहेगा तो एक अलग अवस्था है, रजोगुण प्रधान अवस्था में जाएगी तो स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, तमोगुण की अवस्था बनेगी तो भी स्थिति अवस्थाएं परिवर्तित हो जाएगी। तो जैसे गुण में परिवर्तन होने के कारण साधक के जीवन में, आचार में, विचार में, व्यवहार में, आहार में, शयन में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या ये जो परिवर्तन है उसके जीवन में, उसके टास्क में, उसके टारगेट में, उसके लक्ष्य में व्यवधान या खूबसूरती नहीं ला सकता है? ला सकता है। जो अवस्था ज्यादा हावी रहेगी वही आपके जीवन में व्यवहार के रूप में शामिल होगा और आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे साधक के चित्त में जब सतगुण प्रधान अवस्था होती है और तब जब सतोगुण प्रधान होता है तब रजोगुण और तमोगुण उसे प्रभावित नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके भीतर सतोगुण की प्रधान अवस्था है, तो आपके भीतर जब सतोगुण प्रधान की अवस्था है तब आप ही के भीतर के जो दो और गुण है, कौन सा? रजोगुण और तमोगुण,
वो सत्वगुण वाले को प्रभावित नहीं कर पाते। लेकिन इस स्थिति में जैसे ही साधक एकाग्र हो जाता है, भाई सत्वगुण प्रधान है तो सत्वगुण प्रधान अवस्था में तो आप एकाग्र होंगे ना, तो जैसे ही आपके भीतर सत्वगुण प्रधान अवस्था बढ़ता है तो आप पूर्ण एकाग्रावस्था की स्थिति में जाने लगते हैं, एकाग्र होने लगते हैं। और जैसे ही आपकी यह स्थिति सत्वगुण से रजोगुण में परिवर्तित होती है तो आप आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा, तृष्णा के शिकार होने लगते हैं। एक समय आपकी एकाग्रता बढ़ गई, आप साधना का लेवल अच्छा हो गया, स्तर अच्छा हो गया, अच्छी अच्छी सोच आने लगी, और एक समय के बाद यह जो प्रधान अवस्था थी वो मध्य अवस्था में आ गई, और जो पहले वाली अवस्था थी अर्थात रजोगुण की बात कर लीजिए वो चली गई प्रधान अवस्था। तो जब वो प्रधान अवस्था में जाएगी तो क्या उस अवस्था में भी आप वैसे ही एकाग्र रहेंगे जैसे सतोगुण की अवस्था में थे? नहीं, वैसे ही एकाग्र नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर, आपके भीतर का जो गुण है रजोगुण, वह प्रधान अवस्था में है। तो जो गुण जिस अवस्था में उच्चता को प्राप्त करता है वैसा ही साधक रिएक्ट करता है, वैसा ही साधक व्यवहार करता है, वैसा ही चीजें उसको अच्छा लगता है, वैसे ही चीजों को वो स्वीकार भी करता है। अगर आलस्य आपके भीतर आएगी तो आप नींद नहीं लेते? बताइए, खूब आलस्य है, आलस्य भरा हुआ है, अगर सो भी गए तो उठने का मन करेगा आपका? नहीं करेगा। लेकिन सतोगुण प्रधान है तो क्या आलस्य रहेगी? नहीं रहेगा। तो जैसे प्रकृति के गुणों में परिवर्तन हो रहे हैं और प्रकृति में गुणों में परिवर्तन होने के साथ उन्हीं गुणों के फलस्वरूप साधक के जो गुण है सतरजतम, जब वो परिवर्तित होते हैं तो साधक का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। और जो गुण प्रधान अवस्था में रहेगी, याद रखिएगा, वैसा ही साधक व्यवहार करेगा। एक और बात, साधक जब सतोगुण की अवस्था में होता है तो जाहिर सी बात है कि नित और निरंतर उसकी साधना बढ़ती है। साधक जब सतोगुण की अवस्था में रहता है तो नित और निरंतर उसकी एकाग्रता बढ़ती है। साधक जब सतोगुण की अवस्था में रहता है तो उसकी चेतना का भी विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, अच्छे अच्छे थिंक एंड थॉट्स आते हैं उसके भीतर। लेकिन तब तक आते हैं जब तक उसका चित्त सतोगुण प्रधान अवस्था में रहता है। और जैसे ही साधक का चित्त सतोगुण की क्राइटेरिया को छोड़ता है या वो उसे डिस्कनेक्ट होता है तो आप भी अपनी व्यवहार को न चाहते हुए भी परिवर्तित कर लेते हैं। करवाने के लिए कोई आपको विवश नहीं करता है, आपका ही दोष है, आपका गुण है। दूसरा, जैसे ही सतोगुण की कमी होती है ना, सतोगुण की अभी प्रधान अवस्था थी लेकिन जैसे ही सतोगुण की कमी होती है तब उसे इस गुण में भी विराग दिखाई देने लगता है, जिसके फलस्वरूप साधक सतोगुण की भाव को ही छोड़ देता है, सतोगुण को छोड़ देता है। और इस प्रकार जब साधक सतोगुण को छोड़ देता है तब वह प्रकृति के गुणों के प्रति, प्रकृति की गुणों से अपनी जो लालसाएं हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, जो अपनी आकांक्षाएं हैं, वो कम कर दो, खत्म हो जाती है। लेकिन जितना आसान तरीके से किताबों में और हम इन विषयों को सुन कर करके हमें समझ में आ रहा है, लालसाएं कम हो जाती है ना, कभी कम नहीं होती है। अभी शहर में ऐसे लोग हैं सोच रहे हैं कहीं आम मिल जाए अच्छी तो एक बार अंतिम बार खा ले, दिखाई नहीं दे रही आजकल धरती पे। ऐसे लोग हैं अभी, रसालदा भैया, है ना, कि आम का मौसम जा रहा है, कहीं अगर हो हमें 500 रुपए किलो ही मिल जाए, हम है ना 1 ही किलो लाएंगे घर में, लेकिन एक बार और खाने का मन है, टेस्ट मिल जाता। लालसाएं कम है प्रियंका बहन? हमारे यहाँ तो अभी मिल रही है। देखो मिल रही ना भाई, जहां नहीं मिल रहा हम उनकी बात कर रहे हैं, जहां दिख ही नहीं रही है, जहां की मंडी में आ नहीं रही हम उनकी बात कर रहे हैं। हमारे भी मिल रहे हैं गुरु जी। तो हम कह रहे ठीक है, एक लालसा है ना अभी भी, एक लालसा है कि नहीं? तो क्या ये लालसा कम हो सकती है क्या? मनुष्य की लालसाएं कभी कम नहीं होती, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, लालसाएं तब कम होती है जब प्रकृति के गुणों को प्राप्त करने की लालसाओं से वह रहित हो जाता है, तो लालसाएं स्वतः ही कम हो जाती है, और तब वैराग्य की स्थिति की पराकाष्ठा जो होती है ना, वो उच्च अवस्था को स्वीकार करती है। दूसरा, जब वैराग्य की स्थिति उच्च पराकाष्ठा की अवस्था को स्वीकार करती है
तब ही हम उसे श्रेष्ठ वैराग्य कहते हैं। अर्थात वैरागी तो हम तो गृहस्थ वैरागी हम कह रहे हैं, आप सभी भी गृहस्थ वैरागी होंगे, लेकिन ये श्रेष्ठ वैराग्य थोड़ी है। आप कहेंगे सर ये श्रेष्ठ वैराग्य, आपने कहा ना गृहस्थ जीवन में जो इन चीजों का पालन करता है वो सच में। तो अगर हमारे भीतर वैराग आ जाएगा तो गरिमा बहन हमें अपनी पत्नी से, हमें अपनी बेटे से, हमें अपने माता पिता से मोह और लालसाएं कम कर देनी चाहिए। फिर तो घर वही ये सब छोड़ छाड़ के आप लोगों के यहाँ चले आए कहीं, है ना, उधर ही रहेंगे जंगल में, खाएंगे पिएंगे सीखेंगे सिखाएंगे। तो अब हम कह दे कि हम पर वैराग्य की स्थिति में, तो ऐसा थोड़ी है। अनिल सर के 3 बच्चे छोड़ के चले जाएं, इनकी तीनों बेटियां इनको बांध के रखेंगी, घर से बाहर नहीं निकलने देंगी इनको। अच्छा, साधना करने जाएंगे, हमारी साधना की जिम्मेदारी कौन लेगा? भाग जाइए जिम्मेदारियों से। पत्नी तो बाद में आएगी ना, क्योंकि अब बेटे ही तैयार हो गए, वही इनकी है ना, हिसाब किताब कर लेंगे फिर तो बढ़िया से। तो श्रेष्ठ वैरागी की अवस्था, उच्च वैरागी की अवस्था, वो ही वैराग मानिए। एक बात और अपर वैराग की जो बात कर रहे थे, कह रहे थे अपर वैराग को संप्रज्ञात समाधि का तथा वैराग को असंप्रज्ञात की समाधि का उपाय समझिए आप। संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि, तो यहां पे क्या कहा मैंने, कहा जो अपर वैराग है ना, उस अपर वैराग को संप्रज्ञात समाधि तथा पर वैराग को असंप्रज्ञात समाधि का उपाय समझिए। और ये इन दोनों समाधियों के पास पहुंचने का साधन है, उपाय है। लेकिन ये जो समाधि है और ये जो वैराग है, केवल संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि को पढ़ करके, या वैराग को जब पढ़ते हैं तो योग शास्त्रों में वैराग या फिर पर वैराग अपर वैराग को पढ़ के हम रुक जाते हैं, तो यही तक तो है नहीं। यहाँ पे योग शास्त्रों में वैराग के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एक है यतमान वैराग, दूसरा है व्यतिरेक वैराग, तीसरा है एक केंद्रीय वैराग, और चौथा है वशीकार वैराग। तो ये वैराग की 4 डायमेंशन भी तो है। तो क्या वैराग वैराग कह के हम उस वैराग को फुलफिल कर लेते हैं क्या? साधना साधना कहने से साधना थोड़ी भीतर आ जाएगी हमारे, आ जाती है। सर हम साधना करते रोज चिल्लाते हैं प्रिया बहन, साधना करते हैं, साधना करते हैं, उसे कहने से क्या आप साधक बन जाएंगे? जैसे मिठाई 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 कहो, देखो मुंह मीठा हो रहा है, जरा 100 बार कह के देख लो आप, कहिए देखिए किसका मुंह मीठा हुआ, हमको बता दो। कहते कहते उस भाव को थोड़ा सा मीठा कर लिए। अरे भाई भाव को भी आएंगे तो क्या मीठा भाव, क्या वो रसगुल्ले का टेस्ट आ जाएगा क्या भाव से? सीरा आ जाएगा रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, मिठाई मिठाई गुरुजी कहते हुए। टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन वो लाड आता है खाने का, लाड हाँ टपकने लाड़ आता लगते है खाने का। हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, है ना, बहुत से लोगों को इमली खाने का मन करता है, बहुत से लोगों को देखता है मैं नींबू और नमक लेकर के ऐसे खाते हैं जैसे वो है ना बटर और बाइट है ना, मटर और क्या है ये सब। हम कह रहे हैं कि मीठा कहने से मुंह मीठा हुआ? पहले बता दो, नहीं हुआ ना? सर बहुत खाने का मन है, मन कर रहा है ना, खा लिया, जब खाओगे तब मन की पूर्ति होगी। ठीक है, तो केवल साधना साधना कहने से आपके भीतर साधना नहीं आएगी। हाँ वो अलग विषय है कि कोई साधना नाम की आत्मा आ जाए, कोई साधना नाम की लड़की आ जाए, कोई साधना नाम की गुरु आ जाए, कोई भाई बहन आ जाए, वो अलग विषय है। साधना नहीं आएगा, तप नहीं आएगा आपको। हम आपको योगिनी 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 कहते हैं, आप योगा ही मत करो, तो केवल नाम की योगिनी रहेंगे ना आप। हम दिव्यांशी बहन को, है ना, रिसर्चर रिसर्चर कहते हैं। अब जब इसको पता करो तो कहती है ये किचन में रिसर्च कर रही है। अब किचन में रोज वही रिसर्च, कौन सा रिसर्च है भाई? तो हम रिसर्चर रिसर्चर कह रहे हैं, है ना, तो ठीक है, रिसर्चर बनेंगी, लेकिन अब हमें तो अब विश्वास अब हमारा डगमगा रहा है कि जब हम बात रिसर्च की करते हैं तो हम कहते हैं बोलो, तो कहती है सर किचन में है, रोटी बना रहे हैं, सर दाल पक रही है ना, सर चावल है ना, एक सीटी अभी है ना, बस बच जाए बस। तो
इससे आ जाएगा वैराग्य, इससे नहीं आएगा। और अभी अभी क्या समय, अभी भोजन वोजन करके एकदम टाइट व्यवस्था है ना। अब जैसे कक्षा खत्म हुई अब एकदम, है ना, तो इससे साधना का लेवल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जिस चीज को आप पढ़ते हैं, जिस चीज को आप सुनते हैं, उसका लाभ आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप उसका अनुसरण नहीं करते हैं, और जब तक आप उसको व्यवहार का या अपनी अभ्यास का हिस्सा नहीं बनाते। ठीक है, तो इसलिए अभ्यास जरूरी है। इसीलिए कहा गया था अभ्यास वैराग्य अभ्याम। अभ्यास, प्रयास करिए ना, बार बार प्रयास करिए, बार बार प्रयास करिए, बार बार प्रयास करिए। और जब तक नहीं करेंगे, हमने कहा ना योग शास्त्रों में 4 प्रकार के वैराग्य को बता दिया गया। अब केवल वैराग, पर वैराग और अपर वैराग्य की बात करते थे। जैसे समाधि में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की बात कर रहे हैं, दोनों के डायमेंशनों की तो बात ही नहीं की हमने। इन दोनों के डायमेंशन भी तो पता होने चाहिए ना दिव्यांशी बहन। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इन दोनों के डायमेंशन भी पता होने चाहिए। उसी तरीके से जब हम वैरागी की बात करें तो वैरागी की भी तो डायमेंशन पता होना चाहिए। और योग शास्त्र में वैरागी के 4 प्रकार के डायमेंशनों की व्याख्या की गई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहला यतमान वैराग, दूसरा व्यतिरेक वैराग, तीसरा एकेंद्रीय वैराग, और चौथा वशीकार वैराग। ये 4 प्रकार के वैराग है। लेकिन हम इस विषय पे नहीं जाते। गरिमा बहन 2 वैराग जानते हैं, एक वैरागी, एक गृहस्थ वैरागी। अरे भैया इससे ऊपर जाओ थोड़ा, है ना। मन किया तो मोमोज खा लिया, बस तीखी चटनी के साथ, बस उसके साथ तो तीखी चटनी लगी है तो सभी जानते। लेकिन तीखी चटनी के पीछे कितने डायमेंशन थे उसको भी जानो आप। तो ये जो 16 नंबर का सूत्र है, ये सूत्र अब आप समझ गए कि बिना आत्मज्ञान के कुछ भी संभव नहीं। तो ज्ञानी तो सभी हैं, लेकिन हमें क्या बनना है, आत्मज्ञानी। ठीक है, तो ठीक है, दिव्यांशी बहन का एक प्रश्न है, ले लीजिए। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जो आपने त्रिगुणात्मक जो दोष बताए हैं, जो हमारे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जो शुरुआत से मतलब दिन के पहले पहर से ही जो हमारे शरीर में हमारी एनर्जी दिखाते हैं, तो अगर किसी का किसी दिन तमोगुण जागृत है या किसी का रजोगुण जागृत है, तो हम उसको सतो की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, या हम सतो को या तमो को ही कैसे मैनेज कर अभ्यास सकते हैं? वैराग्य ध्यान, अभ्यास, सतत अभ्यास। और अभ्यास का मतलब यहाँ पे किससे था, प्रयास से। जैसे अगर अच्छा काम करने का मन आपका नहीं कर रहा है, और एक बार मना करे, 2 बार मना करे, 3 बार मना करे, या 10 बार मना करे, तो भी उस अच्छे काम को करना चाहिए। लेकिन बुरा काम करने का आपका 100 बार मन करे, 1000 बार भी मन करे, और बार बार मन करे ना, कहते बार बार प्रयत्न करे, कोशिश करे आपका मन बार बार, तो भी उस कार्य को नहीं करना है। तो सतत अभ्यास के माध्यम से आप इसको। और दूसरी बात, जागृत या सोने की बात नहीं है, वो तीनों अपनी अवस्था में ही है। कोई प्रधान अवस्था में, कोई मध्यावस्था में, कोई निम्नावस्था में। सोया नहीं है, सोया नहीं है, वो सोता नहीं है ना, किसी न किसी अवस्था में है। जिस तरीके से कक्षा में केवल 2 लोगों की पहचान होती है या 3 लोगों की, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर और थर्ड रैंकर, है ना। और उससे अच्छे हो सकता है बहुत ढेर सारे विद्यार्थी भी हों, लेकिन उनकी कोई पहचान है नहीं, है ना। लेकिन उसी कक्षा में हम 2 सबसे टॉप लोगों की बात करते, तो एक सबसे गुड बॉय को निकालो और एक सबसे बैड बॉय को निकालो। सबसे अच्छे को भी सभी जानते हैं और सबसे बुरे को भी सभी जानते हैं, बीच वाले को सभी जानते हैं। तो दुनिया में जो करो ना, अच्छा करो, या तो एकदम या ए ग्रेड के, है ना, टॉप हाँ टॉप लेवल के आप महारथी बन जाओ, या टॉप लेवल का मोस्ट वांटेड, है ना, डैश 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 बन जाओ, जो भी हो, क्वेश्चन मार्क है, तो ही आपका नाम सब जानेंगे, या आपसे लोग परिचित होंगे। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या है ना, मिनिमम और सामान्य लाइफ जीते हैं। तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, आप सब मिनिमम और सामान्य से काफी ऊपर हैं, तो आप मिनिमम तो मत रहो ना, सामान्य हो जाओ। और अगर सामान्य हो तो असामान्य होने का सामर्थ्य भी आपके भीतर है, आप उसको जानो, सतत प्रयास करो, सतत अभ्यास करो। ठीक है।
जी गुरुजी। धन्यवाद। हमारी नायक बहन सुन पा रही हैं? विदुषी बहन, आदरणीय सुरेंद्र सर। जी गुरुजी। इन लोगों के तो दर्शन भी ना हुए। अच्छा, दर्शन तो हो गया, चलो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर सुरेंद्र सर हमारे आ गए ना, हीलिंग स्पेशलिस्ट। कहाँ खो जाते हैं सर आप, है ना? दिखते रहते ना तो थोड़ी ऊर्जा बनी रहती है आप सभी लोग। क्यों नायक बहन? अब पता चला वीडियो आप करके पढ़ेंगे तो जी। फिर आनंद नहीं आएगा। अब कोई विदुषी बहन की बात नहीं करेगा। देखिए, हो सकता है उनके घर में व्यस्तता हो या फिर उनकी साधना का लेवल थोड़ा अलग है ना? तो ऐसा नहीं है गुरुजी। है ना, देखा ना, बताना कि उनकी साधना का लेवल ऐसा है। देखा, तब तारीफ थोड़ी सी आप करोगे क्या, वो खुद ही महारथी बन जाते हैं लोग, है ना? देखा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा थोड़ा इनका साधना का लेवल अलग है, तो कह रही हाँ बिल्कुल ऐसा ही है गुरु जी। नहीं गुरुजी, मैंने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है गुरुजी। अच्छा, कल से साधना हम का कोई लेवल होता ही नहीं है। ना, कल से तो हमने ऐसे ही दिव्यांशी बहन जो हाँ मतलब कुछ यस में जवाब दे रही थी तो हम आपको नो में बता रहे थे, है ना? क्यों दिव्यांशी बहन, यही था ना? कल ये जो क्वेश्चन यस में है ना, हमको मैसेज कर रही थी, हम आप लोगों को नो में रिप्लाई कर रहे थे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे दिव्यांशी बहन। तो ऐसे आज विदुषी बहन के साथ हुआ। इन्होंने जो कहा मैंने उसका अपोजिट कह दिया आपसे। तो ठीक है, ये विषय बहुत अच्छा है और ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी है। तो ऐसी हमारी ये सुंदर सी टीम है। और अच्छा, इतने ढेर सारे लोग हमारी सत्य में जुड़े हैं। हम लोगों को पैसा दे के, फीसेस दे करके, वो है कहाँ पे? कोई बड़ी साधना में तो नहीं जुड़े हुए हैं? पता करो जरा। है कि नहीं? तो उनका भी पता हो जाए तो अच्छा है, और उनकी भी कक्षाएं गुरुजी, चलती रहे, संचालित। गुरुजी, हाँ जी विदुषी बहन। जैसे ये त्रिगुणात्मक, ये पूरा कालचक्र जो होता है सुबह दोपहर शाम का, ये त्रिगुणात्मक है। हम त्रिगुणात्मक हैं, सब चीज त्रिगुणात्मक है। हम जिस समय पढ़ते हैं ना, ये भी त्रिगुणात्मक में तमोगुण में पढ़ते हैं। तो हमारे दिमाग में कितना ही जाएगा। जो सुबह पढ़ गए उसका एक अलग ही आनंद होता है। और जो इस समय पढ़िए, वो गुण जो अंदर जाना चाहिए ना, वो तो सत जाता ही नहीं अंदर। या ए तो आप भाई, रज और कितनी या तम, बार इसी आपको भाव में रहते हैं इस बताएं, समय में। कितनी बार आपको बताए कि ठीक है, वो आपका एक विषय है, हम इसको अस्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन याद रखना कि शुभ कार्य का कोई मुहूर्त नहीं होता है। पहला विषय, किसी शुभ कार्य का कोई मुहूर्त नहीं है। ये हम और आप लोग है ना, जो इसमें झंझावात में फंसे हुए हैं ना, यही पीछे ले जाने का सबसे बड़ा कारण है। तो जो मुक्त नहीं है वो तो सतरज तम में ही है। वो तो मुक्त है ही नहीं, तो वो समझेगा कैसे इस बात को कि हर समय हम एक प्योर लेवल में है, क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस में हम हैं कहाँ पे। यही तो समझने का हमारा जीवन का टास्क होना चाहिए ना। यही समझना तो हमारा मूल होना यही चाहिए तो ना। समय का गुणातीत होने का मतलब क्या है, कि हम उस चीज में फंसे हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं फंसे हैं ना, लेकिन ये मान कौन रहा है कि फंसे हैं? आप ही तो मान क्योंकि रहे हैं ना। प्रकृति क्योंकि प्रकृति भी तो वही आपको कनेक्ट कर रही है। जिस समय आप जिस वेग में है वो आपको कनेक्ट कर रही है, उस समय उसमें वो निश्चलता कहाँ मिल रही है। अरे भाई, साधना की जिस लेवल की आप बात कर रहे थे कि साधना का कोई लेवल नहीं है, जी। ठीक है? जब साधना का कोई लेवल नहीं है तो आपकी एनर्जी का कोई लेवल है? जिस एनर्जी की कारण आप व्यथित हो रहे हैं, या जो कह रहे हैं तमोगुण के कारण हम जो सुबह पढ़ते हैं उसका एक अलग ही अ, अंदाज होता है, एक अलग ही उसका एहसास होता है। आनंद आनंद होता है, कोई बात आनंद। नहीं। हम कह रहे हैं कि यही सुबह कहीं रात भी होगी, और ये रात कहीं के लिए सुबह भी होगी। जी। जी। तो इस धरा की बात है ना, पृथ्वी अलग तो है नहीं किसी से। तो जिस परिवेश में, जिस काल में, जिस देश में है, जिस भेष में है, उसी के साथ, उसी के स्थान पर रह रहे लोगों को वो उसी तरीके से कनेक्ट कर पाती है। और इसे कनेक्शन डेवलप कहिए, या कहिए कि हम इसे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये आपका विषय है। कोई समय बुरा नहीं होता है विदुषी बहन, आपको बता दें। अगर आपको लगता है समय कि तो मुझसे, गुरुजी, जो योगी होते हैं वो रात में जागते हैं, और जो भोगी होते हैं वो दिन में। ये तो बात यहीं पर है कि त्रिगुणात्मक असर किसे कर रहा है। जो हम जैसे नॉर्मल जीव है ना, हमें ही असर कर रहा है। अभी अगर ये हम आप ही दूसरे से कहेंगे कि जो योगी होता है वो रात में जागते हैं, तो इसका मतलब बाबा रामदेव भोगी हैं, वो रात में सोते हैं?
ये कहावत है, ये कहा गया है। आपने जैसे जिस बात, ठीक है कहावत है, हम नहीं मानते, हम उसको उस पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम, आप भी एक शिक्षक हैं, मैं आपकी दृष्टिकोण से इस विषय को जानना चाहता हूं कि क्या ये सेंटेंस हमारा सही है कि योगी रात में जागता है और भोगी दिन में? तो इसका मतलब कि जो हमारे संत लोग हैं, जो रात को 9 बजे के बाद लाइट्स ऑफ कर देते, 10 बजे के बाद शयन कक्ष में चले जाते हैं, इसका मतलब सच में वो भोगी हैं? शयन कक्ष में जाते हैं, पर वो तो एक्चुअली में भजन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं इस हम तो, त्रिगुणात्मक में फंसे हुए हैं, सुनो यही तो पहले, बात सुनो है हम। पहले, सुनो, ठीक है, हम्म। आप त्रिगुणात्मक फंसी हुई हैं, ये आप कहिए, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं फंसे हुए। क्यों? क्योंकि ये आपकी सोच है, आप खुद कह रही कि आप फंसी हैं, ये आपका ट्रस्ट है, हमारा ट्रस्ट है कि हम नहीं फंसे हुए। फर्क यही है, आप उस चीज को स्वीकार कर रही हैं, आपका हृदय उस चीज को स्वीकार्यता दे रहा है, तो ठीक है, वैसी चीजें आपके साथ घटित होंगी। हमने स्वीकार्यता नहीं दी है, इसलिए हमारे साथ वो चीजें घटित नहीं होगी। आपने एक्सेप्ट किया है तो आपके साथ ऐसा होगा, हमने नहीं किया है तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि, क्या है? संकल्प से सिद्धि। और जिस साधना की लेवल की बात कर रहे हैं, वो भी संकल्प के कारण ही है। संकल्प से सिद्धि, विश्वासो फलदायक। तो आपने एक्सेप्ट किया, ये आपका विषय है, लेकिन जरूरी है सभी एक्सेप्ट करें? तो नहीं। आपने अभी होगा, थोड़ी देर पहले ये बोला कि पुरुष को आत्मज्ञान जब आता है तो प्रकृति के गुणों से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो इस बात से क्या तात्पर्य जोड़ेंगे? प्रकृति के गुण तो त्रिगुणात्मक है। जब प्रकृति का गुण त्रिगुणात्मक है, तो जब तो आत्मज्ञान हम आता है उससे तो जुड़े ना, साधक, सुनो, हम उससे जुड़े, सुनो हमें तो, समझ में आया, लेकिन हम उससे जुड़े हुए हैं। हाँ सुनो सुनो सुनो, मान लिया हाँ। आपकी बात, थोड़ा धैर्य जी। रखो, भाव को थोड़ा बैलेंस करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप। साधक के भीतर जब वो आत्मज्ञान आया, तभी तो प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुणों से परिचित हुआ ना। तो जी। त्रिगुणात्मक गुणों से परिचित हुआ है, उसने त्रिगुणात्मक गुणों को स्वीकार किया है, ये आप कैसे कह सकती हैं? आप बताइए। उसके क्योंकि भीतर उससे जुड़ा आत्मज्ञान है आया, ना, उससे जुड़ा तो उसके उसको भी, समझ में आया। अरे भाई उसके भीतर आत्मज्ञान आया। क्योंकि उसको तभी तो पता चल रहा है कि कब सत हाई है, कब रज हाई है, कब तम हाई है, और वो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो अरे उसको भाई पता तो चला। जब पता नहीं चलेगा तो बैलेंस करेगा कैसे? और तो पता भी वही तो चलेगा कैसे पता जब तो उसके चल भीतर रहा है गुरुजी। आत्मज्ञान होगा? पता कब चलेगा? जब उसके भीतर आत्मज्ञान होगा। और जब आत्मज्ञान के कारण वो तीनों दोषों से, तीनों गुणों से परिचित हो रहा है, चाहे वह दोष हो या गुण हो, तभी तो उस पर हम्म। काम कर पाएगा ना। दूसरा, काम करना एक अलग विषय है, जान लेने का मतलब ये थोड़ी है कि उस पर हावी हो गया। नहीं, हावी नहीं है कोई चीज है, हावी हम होने देते हैं किसी भी विषय को, याद रखिएगा। कोई प्रधान अवस्था में अपने से नहीं है, हम उसे प्रधान अवस्था के लिए रास्ता देते हैं। कोई सत्व अपने से प्रधान अवस्था में नहीं जाता है, कोई रज अपने से प्रधान अवस्था में नहीं जाता है, कोई तम अपने से प्रधान अवस्था में नहीं जाता है, उसके लिए हम उत्तरदायित्व होते हैं, तो ये हमारी रियलाइज भी जिम्मेदारी तो होती उसी है। को होगा जो प्रकृति से जुड़ा होगा, उसको ये रियलाइज तभी होगा कि इस ऐसा समय कोई मेरा। जीव ही नहीं है इस धरा पे जो प्रकृति से जुड़ा ना हो। दो तरीके से समझिए, एक वास्तविक रूप में जुड़ा है और एक सामान्यतः जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हर एक जीव है। प्रकृति की सभी को आवश्यकता है, हवाओं की जरूरत सभी को है, धूप की आवश्यकता सभी को है, खुशबू की आवश्यकता सभी को, स्मेल की आवश्यकता सभी को है। तो कोई ऐसा जीव है ही नहीं जिसको प्रकृति से डिस्कनेक्शन, मतलब डिस्कनेक्ट होने का कोई सर्टिफिकेट मिला हो या वो डिस्कनेक्ट हो। एक जुड़ा है और एक वास्तविक रूप में जुड़ा है। जुड़ा हर एक जुड़ा जीव जीव है, जुड़ा हुआ हर एक जीव है, लेकिन वास्तविक रूप में वो जुड़ा है जो प्रकृति के गुणों का अनुसरण करके प्रकृति के नियमों का पालन करता है, प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करता है और उसके अनुसार अपना आचरण और व्यवहार बनाता है। बट उसमें बस उसमें आपको अपनी जो है भाव को नहीं जोड़ना है, यानी कि आपको आपको पता चल रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, आपका उसमें जुड़ाव नहीं होना चाहिए, हाँ आप बिल्कुल, उससे ऊपर वही होना चीज है चाहिए। कि आपको चीजें पता है, तो हम्म। आपका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है, ये आप भली भांति परिचित है। क्यों? क्योंकि आपको आत्मज्ञान है, आप आत्मज्ञान की तरफ हैं, तभी तो सही और गलत से परिचित हुए ना। जी। और अगर आपके पास आत्मज्ञान नहीं होता तो सही और गलत से परिचित नहीं होते ना।
और नहीं। उसको अपने ऊपर हावी होने देने का जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हम ही ले रहे हैं ना, क्योंकि हमारे ही व्यवहार, हमारी ही सोच, हमारे ही संकल्प, हमारी ही एनर्जी उसको मौका दे रही है। जैसे हम आप क्या कहते हैं विदुषी बहन, कहते हैं फला बेटे के साथ रह रहा था, हमारा बेटा बिगड़ गया। इसका हम्म। मतलब कि उसके बेटे में इतनी प्रबल शक्ति थी कि उसने आपके बेटे को गुणों को खा लिया, उसे दुर्गुणी बना दिया। जी आपके जी। भीतर के संस्कार इतने कमजोर थे कि वो किसी के आगोश में, किसी के संपर्क में आने से अपने संस्कार छोड़ दिया। तो ये तो कमजोरी इसकी है ना। तो प्रकृति में रह करके हम प्रकृति की चीजों को स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो ये कमजोरी हमारी है। हम नहीं जी। करेंगे, हम नहीं करेंगे भाई, हम नहीं जाएंगे। तो ये आपको करना है, ठीक है। मतलब जुड़ाव रहना स्वाभाविक है, पर उससे अपने आप को अलग रखना ये हमारा धर्म है। जुड़ाव रहेगा, स्वाभाविक हम्म नहीं है, वो गुण ही है उसका। आप उससे विमुख हम्म नहीं हो सकते हैं, हम्म। याद रखिएगा। आप उससे विमुख नहीं रह सकते हैं। विमुख कब होंगे? जब सांसें छूट जाएगी आपकी, इस धरा पे जी नहीं जी रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आप जुड़े हैं। जी। लेकिन उसे वास्तविक रूप में जुड़ना और उसे स्वीकार करना, ये आत्मज्ञान के फलस्वरूप ही होता है। और फिर समझ में आता है कि क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं स्वीकार करना। नहीं करना है, हाँ। ठीक है विदुषी बहन। जी। चलो ठीक है, इस वेग के साथ किसी और से मत पूछना, नहीं है ना, झगड़ा कर लेगा फिर वो, आपसे डांट भी लगाएगा। क्योंकि मुझे पता है आपका भाव बुरा नहीं है, आपके भीतर जो जिज्ञासाएं हैं, और ये जिज्ञासाएं तो बिल्कुल मेरी तरीके वाली है, जिनको बिल्कुल है ना हार नहीं मानना, अरे कैसे हो जाएगा, हम हमें नहीं है ही नहीं ना, एकदम ये मेरे वाले व्यवहार वे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, गुरुकुल वाले बिल्कुल है ना, ऐसे नहीं है। फिर डांट के क्षमा गुरुजी भाग जाए ना। क्षमा कीजिएगा गुरुजी। कृष्ण नहीं के गुरु हाँ, को फॉलो कर रहे हैं ना। अरे नहीं नहीं, हमने कहा इसमें क्षमा की बात ही नहीं, हमने क्या कहा, हम आपके भावों को समझ रहे हैं ना यहाँ पे। जी अच्छा आप बताइए, ये भाव अगर हमारे भीतर आत्मज्ञान या फिर हम उस तरीके से सजग न होते तो आपकी बातें और किसी को अटपटा लग रहा था। आप जिस तरीके से पूछ रही थी, लोगों के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, मैंने देखा। गरिमा बहन हो, दिव्यांशी बहन हो, या सुरेंद्र सर हो, या ही अनिल सर हो, सबके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे आपके शब्दों से, और आप जिस तरीके से पूछ रही थी। लेकिन हमारे शब्दों को भी उन्होंने समझा, और हमने आपको उत्तर भी उसी के अनुरूप बड़ा ही सहज तरीके से दिया। जी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपका भाव ऐसा नहीं है, ये जिज्ञासा है। हाँ, ये साधक के भीतर ये जो दोष है ना, ये गुणों में कब परिवर्तित होता है? जब साधना का लेवल बदलता है। क्योंकि अभी 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 अवस्था बहुत छोटी कह लीजिए, या हम्म। साधना का लेवल अभी बहुत सामान्य है। जैसे जैसे आपका साधना का जी लेवल जी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी धैर्य और एकाग्रता बढ़ेगी, तो वैसे वैसे जी। आपके भीतर पेशेंस आएगा। जैसे धीरे धीरे हमारे भीतर पेशेंस आ रहा है ना, हम डांट सकते थे। अभी इसके पहले प्रियंका बहन थी, वो एकदम है ना जद्दोजहद में लगी थी, आपने देखा प्रियंका बहन। फिर धीरे हम्म। धीरे 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 वो सहज हुई, वापस आई। इसी तरीके से भी तो हमें हमें समझना है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक है वो वास्तविक ही रहेगा। और किसी भी मनुष्य के पास बहुत ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक वो व्यवहार का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक वो स्वभाव में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए हम आपकी फीलिंग समझ रहे थे, आपका कोई भाव बुरा नहीं था, वो आपका एक व्यवहार है। और ये व्यवहार धीरे धीरे बदलेगा ना, तुरंत कैसे बदल जाएगा, बहुत समय लगेगा, है ना। जी गुरुजी। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज का सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। और हमारी नायक बहन सुन पा रही हैं? आज बहुत लेट हो गया ना कक्षा में। ठीक है नायक बहन, हाँ कक्षा में बहुत देर हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हम सब हैं। तो कक्षा का समय जो है वो, ठीक है, लेकिन ये इतने अच्छे हमारे ये शिक्षक गण हैं, ये जाते ही नहीं है, क्या करें। तो आज का जो सूत्र है वो यहीं पर पूर्ण हुआ। और ये थोड़ा सा दिव्यांशी बहन के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि कक्षा ज्वाइन ही सच में ये 10 बजे तक करती है। सबको भोजन पानी करा के, है ना, नाश्ता पानी जो भी है उनका आहार वगैरह दे करके, फिर वीडियो ऑन करके बैठते हैं। 10 बजे के बाद इनकी कक्षा शुरू होती है। तो चलो 10 मिनट आधे घंटे इनको भी मौका मिल जाता है हम सबके साथ, है ना। ठीक है, यही है। तो आज के सत्र को ये विराम देंगे। प्रातःकाल का सत्र सभी को पता ही है, और बड़ा सुंदर विषय चल रहा है। दिव्यांशु बहन ठीक है आप सुबह में? जी गुरुजी, पहले मैं जुड़ी हुई थी थोड़ी देरी, उसके बाद मैं काम करने चली गई थी कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल भी इस सत्र को हम फिर कंटिन्यू करेंगे, और बड़ा सुंदर
हठ योग प्रदीपिका है ना, हठ प्रदीपिका के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं, और फिर ये चीजें विषय हमारे जैसे पूर्ण होंगे फिर हम प्राणायाम पे आ जाएंगे। तो शत को विराम दे सकते हैं। जी गुरुजी। सभी का आभार, सभी का बहुत धन्यवाद, सबको शिवरात्रि। प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सभी को, नमस्ते।